काफ़ी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आपके सम्मुख एक बार उपस्थित हो गई हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक छोटा-सा वीडियो प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर ज़रूर आप भी प्रभावित हो जाएँगे। आज तक हम स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए हैं और हम सब आज स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। इसके पीछे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के, अनेक महान लोगों का बलिदान को आज हम याद कर रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर जब हम अपने अंदर झाँक कर देखते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं कि आखिरकार देश स्वतंत्र हो गया है, हम सब स्वतंत्र हैं, तो देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कुछ सवाल छोटे ज़रूर दिखते हैं, मगर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसे अनेक सवालों का उत्तर ढूँढने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी-सी घटना रखना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके छोटे-छोटे जो सवाल हैं, उनका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, तब एक बार वे अपने ही कार्य से संबंधित एक कार्याचरण के लिए केरल के कन्नूर गए थे। जैसे ही वे हवाई जहाज़ उतरते हैं, एयरपोर्ट में उन्हें पता चल जाता है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी भर्ती हो गए हैं और वहाँ उनकी चिकित्सा हो रही है। अब्दुल कलाम जी को सैम जी के प्रति अत्यंत गौरव भाव भी था और श्रद्धा भी था। जबकि अब्दुल कलाम जी अनेक कार्यक्रमों से व्यस्त होने के बावजूद भी पहले पहल वे श्याम जी से मिलना चाहते थे और उनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहते थे। तो तुरंत अब्दुल कलाम जी मिलिट्री अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं और जाकर श्याम मानेकशॉ जी से मिलते हैं और उनकी तबीयत के बारे में कुशल प्रश्न भी पूछते हैं। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आपको इस अस्पताल में अगर कोई असुविधा हो रही है, तो बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए जो आवश्यक स्थितियां हैं, उन सब के लिए हम इंतज़ाम कर देते हैं। तब श्याम मानेकशॉ जी अब्दुल कलाम जी से कहते हैं कि यहाँ मेरे लिए कोई असुविधा नहीं है, मगर एकमात्र असुविधा है, तो यह है कि मैं खड़े होकर आपका सैल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, उस बात के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप पहले ठीक हो जाइए, बाद में आप सैल्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद श्याम जी कहते हैं और एक छोटी-सी विनती मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तक 20 साल से मैं जब से मैं रिटायर हो गया हूँ, तब से मुझे जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला वेतन नहीं मिल रहा है, ज़रा उसका भी आप प्रबंध कर दें तो बहुत अच्छा होता। तो बस यह बात सुनते ही अब्दुल कलाम जी उस विषय को गंभीर रूप से ले लेते हैं और वहाँ से विदाई लेकर तुरंत वे अपने जो कार्यालय जाकर श्याम मानेकशॉ जी को मिलने लायक जितने भी पेंशन की जो कार्यवाही है, उसके ऊपर काम करने के लिए वे इंतज़ाम कर देते हैं। और बहुत ही कम समय में श्याम मानेकशॉ जी को मिलने वाला जो पेंशन का जो रकम था, 1 करोड़ 25 लाख का जो रकम का चेक लेकर उनके हॉस्पिटल के बेड तक लेकर दिया जाता है। तब श्याम मानेकशॉ जी उस चेक को हाथ में लेते ही कहते हैं, बहुत खुशी की बात है, ये रकम मुझे मिला है, मगर तुरंत वे उस चेक को वापस भी कर देते हैं और कहते हैं, इस रकम को आप सैनिक कल्याण निधि में आप दे दीजिए, क्योंकि जितने भी सैनिक लोग होते हैं, उनकी जो आवश्यकता है, इस रकम की ज़रूरत होती है। इस घटना को सुनने के बाद हम सबको लगेगा कि श्याम जी अब्दुल कलाम जी को सैल्यूट ना कर पाने की पछतावा में है, जबकि अब्दुल कलाम जी इस बात को सुनकर उनको सैल्यूट करने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे अनेक महान पुरुषों के जो बलिदानों के कारण या उनके श्रम के कारण
तन मन धन के कारण आज हम स्वतंत्र हैं और उन सब का छोटा मोटा हर एक प्रयास आज हमें स्वतंत्रता की जो वायु का सेवन करने के लिए अवसर दिया है। हम बड़े से बड़े कार्य शायद कर नहीं पाएंगे, मगर जो कुछ हमारे हाथ में है वो ज़रूर हम देश के लिए कर सकते हैं। विद्यार्थी होकर देश के लिए अच्छे तरह से पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करना भी एक देशभक्ति के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। और हमारे देश को, भारत देश को प्रगतिशील देश के जो सूची में दाखिल करने के लिए हर व्यक्ति को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। सबको कदम आगे बढ़ाना होगा और हर एक व्यक्ति जब तक कुछ काम ना करता है तब तक खाने का अधिकारी ना बनता है। विनोबा भावे का जो संकल्पना थी उस सब को उसे हमें स्वीकारना है। जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं, देश खुद अपने आप आगे बढ़ेगा और प्रगतिशील देशों की सूची में हमारा देश का नाम भी जरूर रहेगा। हमारे घर को जिस प्रकार हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो देश को स्वच्छता के जो अभियान के दौरान हमारे देश को भी स्वच्छता की ओर ले जाना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। मुख्यतः मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम हमारे देश के लिए कुछ करें या ना करें, मगर जब हम विदेशों में जाते हैं या विदेशों से बात करते हैं, तब हमारे देश को कम करते हुए या हीन भावना से बात करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस इतना कर दिया तो भी काफ़ी है। ये सब हमारे देश के प्रति हम दिखाने लायक देशभक्ति के अंतर्गत ही आता है। छोटे छोटे काम जैसे दिखते हैं, मगर इन बातों से हमारे देश को हम ऊर्जा ज़रूर दे सकते हैं। बस यही एक उत्तम विचार इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सम्मुख रखना चाहती थी। अगले हफ्ते एक नए वीडियो लेकर मैं आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल को आप अपने मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।